हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल इंडिया मेरी शान में। आज के वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कि किस प्रकार से एक खूंखार व्यक्ति बिना किसी हिंसा के अपनी हिंसा छोड़कर एक सदाचारी व्यक्ति बन जाता है, एक बोधिसत्व बन जाता है, एक संत बन जाता है। तो आइए एक बुद्ध कहानी के माध्यम से आपको हम इसके बारे में बताते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक मगध नामक देश था। देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलीमाल का आतंक। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरा था वह उसे रास्ते में ही लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन उस गांव में तथागत बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। तथागत बुद्ध ने देखा वहाँ के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। तथागत बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है। वह खूंखार व्यक्ति है। वह जो भी जंगल में जाता है उसे पकड़कर मार देता है। वह बहुत ही भयंकर तरीके से लोगों को मारता है और उनकी उंगली काट लेता है। वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। तथागत बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत स्वभाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया कि आप जंगल में न जाएं, ऐसा करेंगे तो आपके जीवन को संकट हो सकता है। तब लेकिन बुद्ध नहीं माने और जंगल की तरफ चल दिए। और जंगल में जाते समय तभी पीछे से एक कर्कश आवाज़ कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और ज़ोर से आवाज़ आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आँखें, हाथ में तलवार लिए हुए। वह बुद्ध को सामने देखता है और बुद्ध को घूरते रहता है। वह सोचता है कि आज तक जितने भी व्यक्ति मुझे मिले हैं मेरी आवाज़ सुनकर ही डर कर जंगल में भाग जाते या बेहोश होकर गिर जाते थे, लेकिन यह व्यक्ति मेरे सामने शांत स्वभाव से खड़ा हुआ है। वह बुद्ध की ओर घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटकी रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थर थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? देखो मैंने कितने लोगों को मार मार कर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुमसे क्या डरना, तुम तो खुद डरे हुए हो, इसलिए छुप कर जंगल में रहते हो। तुम्हें भय है कि कहीं राजा के सैनिक पकड़ ना ले,
इसलिए तुम कभी भी नगर में नहीं जाते हो। तुम दिन में जंगल में छुपे रहते हो। तुम तो डरपोक हो, कमज़ोर हो। अंगुलीमाल जोर से हंसा। हे सन्यासी, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ, उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। तथागत बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ, इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भंते, कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं क्या? तथागत बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज़ को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल अवाक रह गया। वह तथागत बुद्ध की बातों को सुनता रहा। तथागत बुद्ध की प्रभावशाली बातों को सुनकर अंगुलीमाल का सारा अहंकार और घमंड चूर चूर हो गया। अब उसे समझ में आ चुका था कि जब वह किसी को जीवित कर नहीं सकता तो उसे किसी का जीवन लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। उसे अब बहुत पश्चाताप होने लगा। वह तथागत बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भटक गया था। आप मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा बोधिसत्व बना। इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने अपने शब्दों के प्रभाव से एक भयंकर आतंकी को भी एक सदाचारी व्यक्ति बना दिया, और सदाचारी व्यक्ति ही नहीं, एक महाज्ञानी व्यक्ति बना दिया। और उन्होंने बुद्ध की शरण में आखिर में बोधिसत्व प्राप्त किया और अपने जीवन को धन्य किया। इस संसार में तथागत बुद्ध ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अहिंसक तरीके से अपने विचारों से बुरे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर उसे एक अच्छे मार्ग पर चलने को प्रेरित किया है। इसलिए यह सत्य है कि जो भी व्यक्ति बुद्ध के विचारों को अपनाता है और उसके जीवन में कष्ट और बुराइयां दूर रहती हैं। इसलिए आज के ऐसे युग में जब चारों ओर युद्ध और घृणा ही व्याप्त है और लोग बाग अशांत हैं, लूट मार झगड़ा और अशांति चारों ओर फैली हुई है और विश्व में देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो तथागत बुद्ध की इस समय बहुत आवश्यकता है। बुद्ध के विचार ही हैं जो वर्तमान समय में भी दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं, और बुद्ध के विचार हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं। और विश्व में अगर अहिंसा स्थापित करनी है तो बुद्ध के विचार अपनाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर पूरी दुनिया बुद्ध के विचारों को अपना ले तो हिंसा और मारकाट और अपराध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और पूरा विश्व शांति के साथ, समानता व भाईचारे के साथ जीवन जिएगा और सब और सुख और शांति स्थापित होगी। पूरी दुनिया खुशी के साथ रहेगी और दुनिया में शांति, भाईचारा और सदाचार रहेगा। इसलिए इस विचार की हमेशा महत्ता है कि दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए, बुद्ध। इसलिए अगर युद्ध और अशांति को समाप्त करना है दुनिया से तो बुद्ध के विचारों को अपनाइए और दुनिया से अशांति और युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त कीजिए। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।